अब से कुछ घंटों बाद उत्तराखंड में निवेश का मेला सजेगा। देवभूमि की राजधानी में निवेशकों का समागम एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड को विकास की नई राह दिखाएंगे। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि आ रहे हैं। समिट को लेकर क्या तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री का कल क्या कार्यक्रम रहेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। प्रधानमंत्री अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए एक बार फिर से देवभूमि आ रहे हैं। मौका उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का है, जिसमें देश विदेश के सभी बड़े निवेशकों से उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा होगी। पहाड़ों पर विकास की राह खुलेगी और निवेश के नए द्वार खुलेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ घंटों बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी और आप देखिए किस तरह से जो मुख्य मंच है उसको सजाया गया है। ये पूरा जो मुख्य मंच है, इसके पीछे एलईडी वॉल लगाई गई है, जिसमें राज्य सरकार की जो विकासशील योजनाएं हैं उनको दिखाया जाएगा। उत्तराखंड कितना मुफीद है निवेश के लिए, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे और समिट का शुभारंभ करेंगे। करीब सुबह 10:30 बजे पीएम देहरादून पहुंचेंगे, जहां सीएम धामी और राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनेगी। करीब 11:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो कि हमने वाइब्रेंट गुजरात, उसी से प्रेरणा लेके इसको किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में शुरू किया था। और उसको लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। पूरे देश दुनिया के अंदर अनेक स्थानों पर मैं स्वयं भी गया हूं, हमारे मंत्रीगण गए हैं, हमारे सभी अधिकारीगण गए हैं। हमने रोड शो किया, लोगों से B2G मीटिंगें करी और सबको उत्तराखंड के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो तैयारियां की हैं, जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाई हैं 27 से अधिक। इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी करीब 3 घंटे रहेंगे। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो गई है। समिट में कोई कमी न रहे, लिहाजा मुख्यमंत्री धामी समय समय पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 43,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। साथ ही 3 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। निवेशकों में हम लोग रोड शोज के दौरान भी देखा गया था, काफ़ी उत्साह है। उसका कारण जो 27 नए पॉलिसीज हमने बनाया है, काफ़ी अट्रैक्टिव हमारे पॉलिसीज़ बने हैं। उसके प्रति जो लोगों ने हमारे पॉलिसी के बारे में नहीं सुने हैं और पहली बार प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो उसके बाद नेचुरली उनका उत्साह बढ़ जाता है। समिट के पहले दिन 4 प्रमुख सत्र होंगे। ऑटो, फार्मा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सत्र होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी सेशन होगा। केंद्रीय मंत्री देश विदेश के उद्यमी रहेंगे मौजूद। कई देशों के राजदूत भी रखेंगे अपनी बात। समिट के दूसरे दिन 8 सेशन आयोजित होंगे। पर्यटन, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सत्र होंगे। फॉरेस्ट, एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री पर सत्र होंगे। पार्टनर कंट्री, स्टार्टअप, आयुष पर सत्र होंगे। वेलनेस, बागवानी, पुष्प उत्पादन पर सत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो यहाँ विजिट करेंगे तमाम स्टॉल्स में। इसमें आपको जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके स्टॉल भी दिखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार जिन जिन योजनाओं पे काम कर रही है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। धामी सरकार इस आयोजन के जरिए प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास करेगी। प्रदेश में कनेक्टिविटी के बढ़ते आयामों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। पहाड़ी राज्य में निवेशकों को बेहतर कनेक्टिविटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हवाला देकर आकर्षित किया गया है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला और रामानुज, जी मीडिया। तो बड़ा मेला लगने वाला है, निवेश का ये मेला लगने वाला है, जिस पर सबसे बड़ी कवरेज आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं निवेशकों को लुभाने में कामयाबी किस तरीके से मिली है। इससे पहले दुबई में 15,475 करोड़ का MOU हुआ।
बेंगलुरु में 460 करोड़ का निवेश बताया गया। यूके में 1250 करोड़ निवेश की बात कही गई। चेन्नई में 1015 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया। दिल्ली में 26,575 करोड़ का निवेश आया। अहमदाबाद में 24,000 करोड़ का निवेश आया। मुंबई में 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। रुद्रपुर से 27,000 करोड़ के निवेश की बात सामने आई। हरिद्वार में 37,000 करोड़ की बात सामने आई। चमोली में 1.95 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई। एनर्जी कॉन्क्लेव में 40,423 करोड़ के निवेश पर एमओयू हुए हैं। तो जिस लक्ष्य को लेकर के धामी सरकार इस इन्वेस्टर समिट के लिए आगे बढ़ी थी, उससे कहीं ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, जिस लक्ष्य को लेकर के धामी सरकार आगे बढ़ी थी, खबर तो यही है कि उस लक्ष्य से कहीं आगे बढ़ चुकी है धामी सरकार। देखिए, बिल्कुल 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं और 43,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग की बात सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने की है। मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वही जगह है जहां से इस पूरे कॉन्क्लेव की शुरुआत होती है। देखिए क्या भव्य तरीके से ये वो जगह है जहां से तमाम लोगों का कल प्रवेश होगा भीतर के लिए। और इसके ठीक पीछे की ओर अगर आपको दिखाऊं तो ये एफआरआई का पूरा कॉरिडोर आपको पूरी तरीके से देखिए। आप दोनों ओर जो बड़े मैदान हैं उनमें दोनों ओर पंडाल बनाए गए हैं। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तमाम मेहमानों को, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो लोग बैठेंगे, और दूसरी ओर जो काउंटर्स हैं उसमें विभागवार सेक्टर वाइज तमाम लोगों के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में रहता है। आयुष वेलनेस हो, मेडिकल एजुकेशन हो, मेडिकल हेल्थ हो, इसके अलावा टूरिज्म हो, ये तमाम वो सेक्टर है जिनमें बड़े निवेश की उम्मीद उत्तराखंड में हमेशा रहती है और उसी तरीके से नतीजा भी मिल रहा है। जो मैंने पहले कहा कुंदन कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू और 43,000 करोड़ की ग्राउंडिंग, ये अपने आप में बड़ा फिगर है। क्योंकि जब भी आप 10% के करीब की ग्राउंडिंग करते हैं एमओयू के साथ, तो वो एक बेहतर ग्राउंडिंग मानी जाती है। और यहाँ आप उस आंकड़े को भी पार करते हो, ज़्यादा कहीं ना कहीं इसमें उम्मीदें दिखती हैं। प्रधानमंत्री करीब 10:20 पर आईएमए के हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से 10:30 के लगभग यहाँ पहुंचेंगे। 3 किलोमीटर की ये पूरी दूरी होगी, जिसमें 1 किलोमीटर ऐसा होगा जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला बनाकर उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत जरूरी होगा, किस तरह से वो इन्वेस्टर्स को लेकर बातें करते हैं। और ये भी कुंदन उम्मीद है कि जो बड़े उद्योगपति हैं, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, चाहे गौतम अडानी हो, उनकी ओर से बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड के लिए हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य सरकार लेकर चली थी, 3 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। और कल जब इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी उसके बाद ये आंकड़ा कहां तक जाता है, इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।